पूज्य स्वामी जी महाराज जी, परम पूज्य श्री आचार्य जी, महापुरुषों के चरणों में मेरा प्रणाम। आदरणीय एन.के. सिंह साहब को हरिओम। सभी सन्यासियों को और विशेषकर जो नव सन्यासी होने जा रहे हैं उन सभी के चरणों में भी मेरा प्रणाम। मैं तो आज की इस कार्यक्रम में अनुग्रहित होने आया हूँ, दर्शन करने आया। आपके बहुत बड़े बड़े विद्वान और तपस्वी महापुरुषों का संग आप सबको प्राप्त हो रहा है। पूज्य महाराज जी स्वयं ज्ञान सूर्य हैं। प्रतिक्षण कोई ना कोई बहुत बड़ी गहरी ऊंची बात बोल देते हैं, तो आप लोगों को ज्ञान की तो कमी नहीं है, बोध की भी कमी नहीं है। मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री चंद्र स्वामी जी महाराज उदासीन, उन्होंने आप सभी के लिए अपना बहुत सारा प्रेम और शुभकामनाएं भेजी हैं। हमारी सबकी भी प्रार्थना है इस अत्यंत कठिन लेकिन बहुत ऊंचे और पवित्र जीवन में आप सफलता प्राप्त कर सकें, इसके अनुरूप बन सकें। आपको इस बात का हम सबको बड़ा संतोष है कि आपके गुरुदेव पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी, इन महापुरुषों ने सन्यास जीवन को और कितनी पवित्रता से जिया है। आपने इनको देखा है। महाराज जी को इस सन्यास दीक्षा में अपने गुरु को स्मरण करना, उसके प्रति अनुग्रह के भाव को रखना, ये दीक्षा का एक प्रमुख तत्व होता है। तो हमारी परंपरा में तो गुरु को बहुत मानते हैं, पूरी भारतीय परंपरा में ही गुरुदेव को बहुत मानते हैं। लेकिन जैसे मैंने अपने गुरुदेव को देखा, तो मैं अपने गुरु का जीवनीकार भी हूँ। तो मैंने उनको एक बार पूछा कि आपने इतनी कठिन तपस्या कैसे की और आपने इतने बड़े बड़े ऐसे कैसे जंगलों में रहे, कैसे आपने इतना पुरुषार्थ कर पाए। तो महाराज जी ने मुझे उत्तर दिया, मुझे अभी भी याद है, मौन में थे। तो बोलते हैं कि भैया, मैं भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानता था कि भगवान क्या होते हैं, कैसे होते हैं, भगवान की भक्ति कैसे है। मुझे तो बाबा जी से प्रेम था और उनके प्रेम में ही सब कुछ हो गया। ऐसा मैंने उनकी जीवनी में ये पंक्तियां लिखी हुई हैं। तो सन्यास जीवन, अब इससे पिछला जो सन्यास था सामूहिक, उसमें भी मुझे आने का सौभाग्य था। अभी भी मुझे बड़ा आनंद हुआ आप सबके बीच में आकर के। बड़े गुरुजी भी आए जी, हाँ, उस दूसरे फंक्शन में दूसरे दिन आए थे। हाँ, सभी आए थे हम जी, गंगा जी के तट पे। तो विदेशों में ऐसा दृश्य कभी देखने को नहीं मिलता इतने, क्योंकि उनकी ऐसी त्यागमयी संस्कृति नहीं है ना। तो बड़े बड़े क्लब्स में आपको बहुत बड़े डांस करने वालों के, शराब के आयोजन, भोग के उत्सव मिल जाएंगे,
लेकिन इन त्याग का उत्सव वहाँ देखने को ऐसा नहीं मिलता कभी। ये भारतीय इस भूमि की पवित्रता है। और आजकल तो भारत में भी कलयुग है, भोग का समय है, तो इसमें इतनी बड़ी संख्या में युवा बच्चों ने, बहनों ने, भाइयों ने जो संकल्प लिया अपने जीवन को आहूत करने का, अपने गुरु के चरणों में निवेदित करने का, ये बहुत बड़ी घटना है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि जब कोई व्यक्ति जब लिख करके देते थे कि जब कोई व्यक्ति एक भगवान को प्राप्त करने का संकल्प मात्र करता है तो वो एक तरह से न्यूक्लियर बम की तरह विस्फोट होता है। जगत में एक आत्मा कंपटीशन में से हट गई, उसने अपने आत्म साक्षात्कार, अपनी पूरी जर्नी को मोड़ लिया। तो आपका ये जो महान पवित्र संकल्प है उसको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और आपको बहुत महापुरुषों ने बताया है, लेकिन मैं अपने को सुनाने की दृष्टि से बोलता हूँ कि सन्यास धर्म में एक अपने आप को ख़त्म करना होता है, अपने को मिटाना होता है, लेकिन अपने को मन मर्जी से नहीं मिटाना होता, गुरु की मर्जी से मिटाना होता है। भगवत प्राप्ति के इस बात में विभिन्न भारतीय संप्रदायों में, अध्यात्म की धाराओं में कोई मतभेद नहीं है कि जीवन का परम लक्ष्य परम तत्व परमात्मा में प्रतिष्ठित होना है, उसका साक्षात अनुभव और उसमें प्रतिष्ठा। लेकिन उसके मॉडल्स बहुत सारे हैं, उसकी धाराएं बहुत सारी हैं। तो शिष्य का ये कर्तव्य है कि जब उसको गुरु प्राप्त होता है तो एक तो साइकोलॉजिकल उसकी इधर उधर की भटकने की मार्ग ढूंढने की जो प्रवृत्ति है उस पर पूर्ण विराम लगता है और लग जाना चाहिए। क्योंकि भगवत प्राप्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण है भगवान की प्यास लगना। और भगवान की प्यास लग करके उस प्यास को बुझाने का हमारा मार्ग क्या होगा इंडिविजुअल। हो सकता है आपके शहर में कोई दूसरे महापुरुष हों या कोई अन्य महापुरुष हों, उनके अनेक मार्ग हैं। अब जैसे हमारे गुरु ध्यान योगी थे, लेकिन जैसे मैंने महाराज जी को देखा तो महाराज जी का बड़ा ही इंटीग्रल, ऑल इंक्लूसिव विराट व्यक्तित्व है। एग्रीकल्चर, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन और भी अनेक विषयों में आपका बड़ा मौलिक चिंतन है। तो ऐसे जो विराट, उनका एक बड़ा भारी लैंडस्केप है उनके चिंतन का, और एक सिविलाइजेशनल थॉट भी है, बहुत दूर तक की उनका विचार है। तो आप लोग जो सन्यासी बन रहे हैं, तो मेरा आपके चरणों में निवेदन है कि आप अपनी आहुति इनके हाथ में सुरवा है, चाहे जैसे मर्जी करें, गुरु के हाथ में। ये महत्वपूर्ण बात है। तो महाराज जी को मैं एक ऊंचे कर्मयोगी की तरह भी देखता हूँ, क्योंकि काम के बीच में अपना सहज स्फूर्त, सहज रहना और लोगों को प्रेरणा देते रहना, और ख़ास तौर पे अपने धर्म के प्रति धर्म की सेवा करना। अब जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे यहाँ बहुत मौलिक एक परिवर्तन चल रहा है, जिसके आदरणीय सिंह साहब प्रमुख हैं, उसको वो लीड कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कार्य है। तो आप सब लोग सन्यासी महान कर्मयोगी बनेंगे, वैराग्य धारण करेंगे और अपने लिए कुछ भी ना व्यक्तिगत सोच करके गुरु के चरणों में सब अर्पण करेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। और विचार की बात है, हमको भी साधु सन्यासी बने हुए 30-40 साल हो गए, लेकिन हमको अपने जीवन में ऐसा कभी अभाव नहीं लगा। संघर्ष को अभाव नहीं कहते, ध्यान रखें। संघर्ष, अगर आपके जीवन में संघर्ष है, कभी अपने विकारों से उठने का, कभी कुछ
तो वो उसको अपनी कमी मत मानिए, उसको लड़िए। लेकिन हमको न तो कभी रिग्रेट हुआ, क्योंकि हमको साफ साफ लगता है कि हम एक सुपीरियर लाइफ जी रहे हैं। ये हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा संतोष है, संघर्ष का भी संतोष है, कभी जीत है कभी हार है। सन्यासी बनने का मतलब ये भी है कि आध्यात्मिक संघर्षों का आरंभ होना, उनको विराम लगना अर्थ नहीं है। आपके जीवन में अब सच्चे संघर्ष, असली सात्विक संघर्ष आरंभ होंगे। तो खूब कमर कस के, आपका तो रंग ही आग का रंग है, अग्नि दीक्षा है। और कोई हमसे बोलता था, कई बार हमसे बोलते हैं, कुछ लोग बोलते थे कि आपको कभी मिस नहीं करते हैं क्या आप, कि आपने तो सब छोड़ दिया। तो हम कहते हैं भाई त्याग तो तुम कर रहे हो, हम तो रस ले रहे हैं, तुम कर रहे हो त्याग तो परमात्मा का, रस तो हमारे जीवन में है। मैंने कहा आप त्यागी छोड़ो और भोगी बनो। तो ये तो परमात्मा की पहचान है। मैं समझता हूँ कि अनेक जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तो किसी के चित्त में परम तत्व की प्यास जागती है, और इस मार्ग पे चलना बड़ा ही सौभाग्य की बात है। और आप ऐसा मत मानना कि आपने परमात्मा का वर्ण किया है। कठोपनिषद का मंत्र कहता है आप उसका वर्ण इसलिए कर पाए क्योंकि भगवान ने आपका वर्ण किया है। जिसको आत्मा वर्ण करती है वही आत्मा का वर्ण करता है। तो महाराज जी के जो सेवा यज्ञ है उसमें आप अपनी आहुति दें, और हमारे पूरे सन्यास जीवन का आधार दृढ़ ईश्वर में आस्था होती है। हम कुछ भी काम करें, जैसे जब कोई शास्त्रीय गायक गाता है तो एक तानपुरा चलता रहता है हमेशा, उसको पता भी नहीं होता, और पूरा तानपुरा उसके पूरी गायकी को सहारा, सहयोग, मार्गदर्शन करता है, उसको रास्ते पे रखता है कि वो षडज से गा रहा है या पंचम से गा रहा है। इसी तरह भगवान में दृढ़ आस्था और भगवत प्राप्ति रूपी लक्ष्य साधु को निद्रा में भी विस्मृत नहीं होना चाहिए। निद्रा में भी हमारे सारे कर्म आत्मा की नीरवता से और भगवत प्राप्ति की प्रेरणा से आंदोलित होने चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। नहीं तो जंगल में साधु बन के रहना आसान है। आप समूह में रह रहे हैं, वहाँ पे राग, द्वेष, महत्वाकांक्षा, आपको लगेगा मेरी अपेक्षा दूसरे को महत्व, इसको महत्व। तो आपको जीते जी मुर्दे की तरह रहना आना चाहिए। गुरु के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण। आपके साथ कुछ भी होता है, कैसा भी होता है, उसमें भगवान की सहमति होती है। और जितना ही किसी साधु का अपमान होता है, वो साधु उतनी तीव्र गति से परमात्मा की तरफ जाता है। ये नियम है, ये सिद्धांत है। ऐसा मेरे को मेरे गुरु ने बोला। उसकी अगर अपमान की और अन्याय जो हमको प्रतीत होता है, हो सकता है ना भी हो रहा हो, अगर हम उसकी प्रतिक्रिया न करके उसको पचा लें, उस विष को, तो वो विष यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अमृत बन के हमको शुद्ध कर देता है। तो बहुत कठिन मार्ग है। सारी यात्रा भीतर की है, पूरी यात्रा भीतर की है। कर्म तो हमारी हृदय की शुद्धि का एक महान साधन है। पूज्य महाराज जी के मार्ग में राष्ट्र सेवा, पूज्य आचार्य जी के मार्ग में राष्ट्र सेवा एक बहुत बड़ा माध्यम आप लोगों हमारा पुरुषार्थ भगवान के अनंत, अचूक और कभी गलत न होने वाले विधान की तुलना में अत्यंत अपूर्ण है। हमारा पुरुषार्थ कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता।
हम भगवान की विराटता के सामने क्या हैं? हमारी गैलेक्सी में 20,000 से 30,000 करोड़ सूरज हैं सिर्फ हमारी गैलेक्सी में, और ऐसी दुनिया में कहते हैं कि 3-4 लाख करोड़ गैलेक्सीज हैं, और उसमें हमारी पृथ्वी, और उस पृथ्वी पे हम, और फिर उसमें हमारे हम का अहंकार, उसका कोई मूल्य है क्या? ये जो कर्म भगवान ने हमको दिया है, ये तो भगवत प्राप्ति का एक साधन है। ये कुछ इससे कुछ हासिल नहीं, भगवान की पूरा विधान चलता है, तो इसको साधन माने। हमारे कर्म में पूर्णता नम्रता से आती है, परफेक्शन से नहीं आती। मैं योगः कर्मसु कौशलम को ऐसा मैं समझता हूँ कि जो कर्म भगवत स्मरण के साथ किया जाता है वही कुशल कर्म है। अन्यथा हमारे से अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान जीव से पूर्ण कर्म होना असंभव है। लेकिन जब वो विनम्रता और समर्पण और भगवत स्मरण से जुड़ता है तो वो पूर्ण हो जाता है। तो इस भाव से भगवान हमें शक्ति दें कि हम कर्म कर सकें। अपने गुरुजनों में ही नहीं, अपने जो वरिष्ठ सन्यासी भी हैं वे भी गुरु समान हैं। जो आपके पूर्व के वरिष्ठ सन्यासी हैं उनमें गुरु भाव रखें। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, महान संत हरि बाबा बांध वाले, जिन्होंने महाराज जी अपने पुरुषार्थ से 6 महीने में 36 किलोमीटर बांध सिर्फ सेवा मात्र से बना दिया था, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, मैं 2 मिनट लूँगा। हरि बाबा एक बहुत बड़े संत हुए, डॉक्टर थे लाहौर के, और बहुत ही अमीर परिवार के थे, आलू वालिया सिख पर फैमिली के। उसके बाद वो गंगा जी के तट पे आ गए, जहाँ रहते थे वहाँ गंगा जी की बाढ़ से प्रतिवर्ष 600-700 गाँव में पानी भर जाता था। एक दिन घूमते घूमते उन्होंने ललिता प्रसाद अपने सेवक से कहा, ललिता प्रसाद मेरी इच्छा है कि मैं इस पर बांध बना दूं। तो बोला महाराज आपके पास कोई पैसे हैं क्या? बोला कि पैसे तो नहीं हैं। और बोला कोई सहयोगी है? बोला तू और मैं 2। बोला काम कब से करना चाहते हो शुरू? बोला कल सुबह से। और ख़त्म कब तक करना है? 6 महीने के अंदर। और बांध की लंबाई थी 36 किलोमीटर, कहीं कहीं वो 20 फुट चौड़ा था, कहीं 30 फुट चौड़ा था। और उस महापुरुष ने अपने संकल्प से, अपने गुरु में विश्वास से, श्रद्धा से, भगवान में विश्वास से अब वो बांध बना दिया 6 महीने में। और एक एक दिन में 10-10 हजार आदमी वहाँ पे निःशुल्क सेवा करते थे, मिट्टी फेंकते थे, घर से रोटी लेकर के आते थे। बोलते थे बाबा की रोटी नहीं लेंगे, बाबा पैसे को हाथ भी नहीं लगाते थे। तो महापुरुषों की लीला बहुत अगम्य है। आप इनके शरणागत होइए, इनकी आज्ञा का पालन करिए, और असंभव कार्य भी होंगे। मुझको बहुत बड़ा बीजारोपण दिखता है ये, और मेरी भगवान के चरणों में बड़ी प्रार्थना है कि इस महान यज्ञ को भगवान सफल करें, इसमें पूरी जगत का इससे कल्याण हो। हमारी सनातन संस्कृति सबको एकात्म करने वाली और सबको प्रेम करने वाली, इसको आप इसके ध्वजावाहक बने। सन्यासियों को मैं एक और बात बोलता हूँ कि भगवान के 2 प्रसिद्ध स्वरूप हैं, एक ज्ञान स्वरूप और एक प्रेम स्वरूप। आप दोनों पलड़ों को हमेशा बराबर रखें, ज्ञान में भी आगे रहें और खूब सरस रहें, खूब प्रेम दें। एक 1 वे ट्रैफिक होता है पेन में, 2 वे नहीं होता। तो खूब प्रेम दें, सबकी खूब निस्वार्थ सेवा करें, गुरुजनों महापुरुषों की सेवा करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। मेरा ये महान सौभाग्य है कि मैंने आज आप सबके दर्शन किए। मेरे परम पूज्य भगवत स्वरूप गुरुदेव की कृपा आप सब पर हो, ऐसी भी मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ। गुरु जी का जो डिसिप्लिन और अनुशासन वर्तन, हाँ।
मेरे गुरुदेव, उनको पूर्व जन्मों के संस्कार से बचपन से ही भगवान से बहुत, उन्होंने 16 साल की उम्र में निर्णय ले लिया था कि मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। अपरोक्ष अनुभव, शास्त्र ज्ञान से नहीं, अपरोक्ष अनुभव। तो उसके बाद वो पढ़ते रहे। उन्होंने एमएससी मैथमेटिक्स में की डीएवी कॉलेज देहरादून से, लेकिन किसी को पता नहीं लगता था कि वो पूरी पढ़ाई के दौरान लगभग 3 घंटे रोज ध्यान में बैठते थे, डेली। उसके बाद जब महाराज जी जंगल में गए तो महाराज जी लगभग 12 घंटे प्रतिदिन ध्यान में बैठते थे और बहुत अनुशासन से 2.5 घंटे की 3 बैठक करते थे। उसके बाद कुछ जाप वो टहल करके करते थे। गंगा जी के तट पे जब वो कई वर्ष रहे तो उनकी कुटिया में इतनी गर्मी होती थी कि स्टूल गंगा जी में लगा करके पैर उसमें डुबो करके जाप करते थे। 1000 मनकों की माला थी, जाप किया और 3 वर्ष तक 1000 रात्रियों तक उन्होंने बिना सोए एक मंत्र का अनुष्ठान किया, मंत्र जाप किया बहुत प्रकार के, भगवत प्राप्ति की इच्छा से, कोई उससे कम लक्ष्य से नहीं। और अनुशासन ऐसा था महाराज जी का कि रविवार को चिट्ठी लिखनी है, फ्राइडे को कपड़े धोने हैं और अमुक तारीख को ये काम करना है और सेवकों से 6 से 7 बजे मिलना है। सुबह 2:30 बजे उठते थे महाराज जी और 2:30 बजे उठ करके 1 घंटा सिर्फ प्रार्थना करते थे रो रो के। तो मैंने कहा महाराज जी क्या प्रार्थना करते थे? बोलते थे कि भगवान को धन्यवाद देता था और बोलते कोई उसका वो उत्तर भी नहीं दे पाए, क्योंकि जो भगवान में मिले हुए महापुरुष हैं वो उनको क्या बोलें प्रार्थना क्या करनी है। भगवान के प्रति तो जो एक कृतज्ञता का ही भाव होता है, उसने कितना दिया है। अगर अभी हम अपूर्ण हैं, अपूर्णता में भी देख सकते हैं कितना दिया है। तो जिसको भगवान का संस्पर्श प्राप्त हो गया है, उसके अनंत आनंद और ज्ञान का, उसका हृदय तो कितना उससे हमेशा उसके प्रेम में भीगा रहता होगा। तो 1 घंटा करते थे, उसके बाद में 1 घंटा प्राणायाम करते थे, आधा घंटा योगासन करते थे। जंगल में रहते थे तो लकड़ी काट के लाते थे, अपनी झोंपड़ी को बांधते थे। और सबसे बड़ी बात जो है कि महाराज जी एकांत में भी आलस नहीं करते थे। अगर तो मुझको लगता है कि अपने साधक जीवन के बहुत लंबे काल तक हमको साधक को समूह में रहना चाहिए, क्योंकि जो एक कमरे में कई लोग रहें ताकि एक दूसरे की गलतियां दिखती रहती हैं, आलस नहीं कर सकते हैं, प्रमाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान योग का अधिकारी बहुत कम होते हैं। और जब अधिकार आ जाता है तो भगवान के तो 1000 हाथ हैं उनको सुविधा प्रदान करने के। तो मूल बात ये है कि अपने कर्मों को भगवान को, गुरु को अर्पण करने दें। अब ये बात आपको दूसरे महापुरुषों ने बहुत बार बोली होगी, लेकिन ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि इसको 1,00,000 बार भी बोला जाए तो कम है कि बार बार। और तो आप लोग ना बेसिकली जैसे महाराज जी की जो धारा है, तो आप लोग कर्म योगी हैं, और कर्म योग के संबंध में मुझे भगवत गीता के ये 2 श्लोक बड़े प्रिय हैं। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च निरग्निर्न चाक्रियः, और दूसरा ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्वक्ता करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ये तो अंतिम है। तो 3 प्रकार के कर्म, जो कर्म योग में 3 प्रकार की सावधानियां बतलाईं। एक में जो कर्म कर रहा हूँ उससे आसक्ति नहीं, जो मेरे गुरु ने बोल दिया वो करना है। उसने कहा झाड़ू लगाओ तो झाड़ू लगाया, उसने कहा कि अकाउंट्स का काम करो तो अकाउंट्स का काम किया, उसने कहा कि प्रवचन दो तो प्रवचन दिए। दूसरे प्रकार का कर्म योग में सावधानी है कर्म फल के का त्याग।
उसमें क्या होता है कि पूरी मेहनत से और भावपूर्वक परिश्रम कर लेने के बाद, पुरुषार्थ कर लेने के बाद फल के प्रति उदासीनता, अर्थात सफलता असफलता दोनों के प्रति स्वीकार्य भाव, और जो अंतिम है वह है कि उदासीनता नहीं कर्म फल के प्रति, भगवान के चरणों में रखना, ब्रह्मण्याधाय, ये उसका कर्म योग का तीसरा तत्व है। तो ये सबसे ऊंचा है कि प्रत्येक कर्म को करने के पहले भगवत स्मरण करें, समाप्त होने पे करें, सुबह उठते ही ये संकल्प ले लें कि आज के अभी के अब से सारे कर्म तुम्हारे खाते में, मुनीम की तरह। रात को सोने के पहले 2-4-5 मिनट प्रगाढ़ भाव से अपने सब पूर्ण अपूर्ण, सफल असफल सारे कर्म भगवान के चरणों में रखें। तो उन कर्मों से हम जो है एक तो निर्भर हो जाते हैं, एक निर्भय भी हो जाते हैं। तो कर्म जो हम बोलते हैं ना, प्राय कर्म योग की प्रैक्टिस करना, तो ये हमको बड़ी बोधपूर्वक करनी होती है। एवरी मोमेंट टू मोमेंट अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति अवेयरनेस चाहिए, नहीं तो हम क्यों भगवान को अर्पण करेंगे। तो हमारे अवचेतन में भगवत प्राप्ति रूपी लक्ष्य हमेशा जागृत रहना चाहिए, अन्यथा कर्म योग का अनुष्ठान कठिनाई से होता है। बाकी महापुरुष आपके सामने जीवंत हैं, और कर्मयोगी का तरीका बड़ा कठिन है। एक तो उत्साह से कर्म करना है, मुक्त संगो नहंगवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। तो काम तो उत्साह से करना है, खूब ताकत लगा करके, और दूसरा स्पॉन्टेनियसली करना है, उसमें आपको मेहनत महसूस नहीं होनी चाहिए। ऐसे कर्म को राजस कर्म बोला गया है, जो कर्म सहज भाव से किया जाए, स्पॉन्टेनियसली, जैसे महाराज जी करते हैं, परिश्रम खूब किया लेकिन थके नहीं। ऐसा करने के बाद में कर्म फल के प्रति कोई आग्रह नहीं, न केवल इतना, उसको भगवान के चरणों में रखना। ये कर्म फल का मेरे गुरुदेव ऐसा बताते हैं। मैं तो कोई बहुत शास्त्र नहीं पढ़ा हूँ। मैं जब महाराज जी के संपर्क में आया था पूज्य गुरु जी के, तो मैंने यहीं रह करके 8 दिन संस्कृत पढ़ी थी, तो थोड़ी विभक्तियाँ पढ़ ली। ऐसी दूसरी तीसरी कक्षा का स्तर है मेरा, आपके नर्सरी के बच्चों से भी कम होगा। तो गीता जी के 2-4 श्लोक याद कर लिए, उससे भी मेरे को बहुत आनंद हो गया। तो मैं तो कोई ऐसा विद्वान नहीं हूँ, और आपके दर्शन करने के भाव से आता हूँ। जो ऐसी मेरे हृदय से बालवत बातें फूटती हैं, वो मैं आपको निवेदन कर देता हूँ। बहुत महापुरुष आपको मार्गदर्शन देते हैं, उनकी आज्ञा में रहें, उनके ऊपर अपना तन मन धन भाव सब लुटाएं, उनकी भक्ति करें, उनके चरणों से लिपट करके रहें, और ऐसा गोपी बन के रहें, कृष्ण गोपी की तरह गुरु के साथ में। जी, सब प्रेम हरिओम, अनेक शुभकामनाएं। महाराज जी, भजन तो साधु का तो भजन ही प्रमुख है ना, है भजन भजन। भजन सुनाऊं? हाँ, तानपुरे की जगह इधर भी महाराज जी, ये भी आपकी सेवा कर सकते हैं। बच्चे आप जैसे कहोगे वैसे ही बजाएंगे धीरे धीरे। आपको मैं तानपुरे के साथ ही गाता हूँ। हाँ। अगर आप अनुमति दें तो। हाँ, तानपुरे के साथ गाना हैं? उससे थोड़ा सा वो पहले अभ्यास नहीं होता ना। महाराज जी अपना तानपुरा खोज रहे, खोजो महाराज। तो सन्यास हमारा स्वभाव का हिस्सा बन जाए, महाराज जी कह रहे हैं। आप उसको बी पे कर दीजिए, बी पे तानपुरा जो है, या उसको अपन को कोमल नी भी कहेंगे। बी पे करें जरा।
और हल्का सा चला दें उसको। हल्का चला दो। हाँ नहीं तो कोई बात नहीं, ये पर्याप्त है। नव है, थोड़ा थोड़ा सा वक्त। हाँ जी महाराज। नहीं ऐसो जन्म बारम बार रे, ऐसो जन्म बारम बार नहीं, ऐसो जन्म बारम बार रे, ऐसो जन्म बारम बार। क्या जाना कछु पुण्य प्रगट्यो, का जाना कछु पुण्य प्रगट्यो, का जाना कछु पुण्य प्रगट्यो, मानुषा अवतार रे, जन्म बारंबार। भवसागर अति गहन घोरा, गहन घोरा, भवसागर अति गहन घोरा, ऊंची उसकी धार, सूरत का नर बांध बेड़ा, सूरत का नर बांध बेड़ा, बेगी उतरत पार रे, ऐसो ऐसो जन्म बारंबार नहीं, ऐसो जन्म बारंबार रे, नहीं ऐसो जन्म बारंबार रे, ऐसो ऐसो जन्म बारंबार। बढ़ता पल पल घटता खिन खिन, बढ़ता पल पल घटता खिन खिन, जात न लागे बार, वृक्ष के जो पात टूटे, वृक्ष के जो पात टूटे, बहुर न लागे डार रे, ऐसो ऐसो जन्म बारंबार नहीं, ऐसो जन्म बारंबार रे, ऐसो जन्म बारंबार।
साधु संत महंत जोगी, साधु संत महंत जोगी, करत करत चलत पुकार रे, साधु संत महंत जोगी, करत चलत पुकार रे, दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, गोविंद लाल गोपाल लाल गिरधर गोपाल गोपाल लाल गोविंद लाल। दासी मीरा लाल गिरधर, जीवन है दिन चार रे, सो जन्म बारंबार नहीं ऐसो रे, नहीं ऐसो जन्म बारंबार रे, ऐसो जन्म महाराज जी का तो भजन से ही हमको सबका भजन हो जाएगा। और पूज्य बड़े महाराज जी भी महाराज जी के भजनों का खूब आनंद लेते हैं। ये भजन जो है ये मैंने पिछले सन्यास पे भी शायद गाया था, रे मन ऐसो कर सन्यासा, और ये गुरु गोविंद सिंह जी का लिखा हुआ है। उनका श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का ये लिखा हुआ है। डी इसमें सन्यास का स्वरूप बताया उन्होंने सच्चा, कि तप जप निर्लोभता निरहंकार और सेवा ये सन्यास के सच्चे आभूषण हैं, ऐसा करके बताया इसमें। रे मन ऐसो कर सन्यासा, रे मन
सन्यासा अन से बदन सभय कर समझो वन से सदन सभय कर समझो मन ही माही उदासा रे मना ऐसो कर सन्यासा जत की जटा जोग को मज्जन जत की जटा जोग को मज्जन नेम के नखन बढ़ावो नेम के नखन बढ़ाओ ज्ञान गुरु आत्म उपदेश हो ज्ञान गुरु आत्म उपदेश हो नाम भभूत लगाओ रिमना ऐसो कर सन्यासा रे मना ऐसो कर सन्यासा काम क्रोध हंकार लोभ तज मोहन मन स्यों ल्यावे मोहन मन स्यों ल्यावे तब ही आत्म तत् को परसै तब ही आत्म तत् को दर्शै परम पुरुष कह पावे रे मना ऐसो कर सन्यासा ऐसो कर सन्यासा अल्प आहार सुलभ सी निद्रा दया क्षमा तन प्रीत अल्प आहार सुलभ सी निद्रा दया क्षमा तन पीत शील संतोख सदा निर्मोही वो शील संतोख सदा निर्मोही वो होए वो त्रिगुणातीत रे मना ऐसो कर सन्यासा रे मना ऐसो कर सन्यासा वन से सदन सभय कर समझो मन ही माही उदासा मना ऐसो कर सन्यासा
ये तो महाराज जी ने अकेले गाए, हमने कहा एक कीर्तन महाराज जी बहुत अच्छा कराते हैं। कीर्तन है वो पीछे बहुत सरल है, सब गा सकते हैं। एक जो अपना कीर्तन है कृष्णदास जी, हरि शरणम बोलेंगे, है ना? अब हरि शरणम 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 हरि शरणागति भक्ति कृपा का ये महामंत्रम। हरि शरणागति भक्ति कृपा का ये महामंत्रम। न भूलें हम न भूलें हम न भूलें हम हरि शरणम। न भूलें हम न भूले हम न भूले हम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। यही है जुस्तजू अपनी, यही है आरज़ू अपनी। यही है जुस्तजू अपनी, यही है आरज़ू अपनी। यही है जुस्तजू अपनी, यही है आरज़ू अपनी। जुस्तजू अपनी यही है आरज़ू अपनी। हरि का होके निकले दम, हरि शरणम हरि शरणम हरि। का होके निकले दम हरि शरणम हरि शरणम गुरु का होके निकले दम, हरि शरणम हरि शरणम। गुरु का होके निकले दम हरि शरणम हरि शरणम। चाहे सुख की छटा छाए, चाहे दुख की घटा छाए। चाहे सुख की छटा छाए, चाहे दुख की घटा छाए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
आग लग जाए, प्रीत की ज्योत जग जाए, विरह की आग लग जाए, प्रीत की ज्योत जग जाए, विरह की आग लग जाए, प्रीत की ज्योत जग जाए, विरह की आग लग जाए, प्रीत की ज्योत जग जाए, तो बरसे प्रेम की रिमझिम, हरि शरणम हरि शरणम, तो बरसे प्रेम की रिमझिम, हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं नहीं दुनिया में कुछ अपना, ये सब एक रात का सपना, नहीं दुनिया में कुछ अपना, ये सब एक रात का सपना, नहीं दुनिया में कुछ अपना, ये सब एक रात का सपना, दुनिया में कुछ अपना, ये सब एक रात का सपना, वो साचा है अमर प्रीतम, हरि शरणम हरि शरणम, वो साचा है अमर प्रीतम, हरि शरणम हरि शरणम, वो साचा है अमर प्रीतम, हरि शरणम हरि शरणम।